एक कहावत आपने सुनी होगी, गरीबी में आटा गिला। ये इस वक्त टीम इंडिया के ऊपर एकदम फिट बैठती है। भाई पहले तो 46 के मामूली से स्कोर पर ऑल आउट हो गए, उसके बाद विकेट कीपिंग के दौरान ऋषभ पंत अपने घुटने को चोटिल करा बैठे। अब ये गरीबी में आटा गीला नहीं है तो और क्या है। मतलब एक तो खराब बल्लेबाजी, ऊपर से ऋषभ पंत जैसा धाकड़ बल्लेबाज चोटिल हो जाना, उसके ऊपर जो ध्रुव जुरैल उनकी एब्सेंस में विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वो विकेट कीपिंग तो कर सकते हैं लेकिन बैटिंग नहीं कर सकते। भाई ये टीम इंडिया तो मुसीबत में फंस चुकी है। खैर, ऋषभ पंत के ऊपर अब एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से ठीक पहले बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ऋषभ पंत तीसरे दिन भी मैदान पर नजर नहीं आएंगे। मेडिकल टीम, बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है वो लगातार ऋषभ पंत को रिकवर करने के लिए जुटी हुई है, मेहनत कर रही है। ऋषभ पंत तीसरे दिन मैदान पर नजर नहीं आएंगे। चौथे और पांचवें दिन को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन ऋषभ पंत फिलहाल उनकी जो इंजरी है वो काफी सीरियस नजर आती है। आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के दौरान खुद के दाहिने घुटने को चोटिल करा बैठे थे। न्यूजीलैंड की पारी के 37वें ओवर में गेंद को कलेक्ट करने के प्रयास में उसी घुटने में उनको चोट लगी जिसमें दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट में उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। यानी कि जिस घुटने की सर्जरी हुई थी उसी घुटने में उनको चोट लगी है। ये चोट ऋषभ पंत को तब लगी जब रविंद्र जडेजा की गेंद पर डेविन कॉनवे के खिलाफ स्टंपिंग का मौका उन्होंने गंवा दिया। जब वह गेंद को कलेक्ट करने में विफल रहे तो गेंद सीधा उनके घुटने पर जा लगी, वही घुटना जहां पर उनकी सर्जरी हुई थी। पंत इसके बाद तुरंत मैदान से बाहर चले गए। हालांकि जब बॉल ऋषभ पंत के घुटने पर लगी थी वो उनको दर्द में देखा गया। फिजियो मैदान पर आए और फिर वो फिजियो के सहारे मैदान से बाहर चले गए और फिर ध्रुव जुरैल ने आके विकेट कीपिंग का मोर्चा संभाला। हालांकि दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, जहां पर उन्होंने ऋषभ पंत की इंजरी पर बात की। कप्तान साहब ने कहा, दुर्भाग्यवश गेंद उसी घुटने पर लगी है जिस पर उनकी सर्जरी हुई है, उस पर थोड़ी सूजन है और आप जानते हैं कि इस समय मांसपेशियां काफ़ी कोमल होती हैं, इसलिए ये एक एहतियात उपाय है। रोहित शर्मा ने आगे कहा, हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, ऋषभ भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके उसी पैर की बड़ी सर्जरी हुई है। रोहित शर्मा ने कहा कि उम्मीद है कि ऋषभ पंत जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्द मैदान पर नजर भी आएंगे। वाकई में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, टीम मैनेजमेंट के अलावा पूरा देश इस वक्त यही दुआ कर रहा है कि ऋषभ पंत जल्दी फिट हो जाएं और एक बार फिर से विकेट के पीछे से ऐश भाई, कम ऑन ऐश भाई, जो वो स्लेजिंग करते हैं उस तरीके की स्लेजिंग उनकी नजर आए, परेशान करते हुए नजर आए बल्लेबाजों को और जल्दी बैटिंग भी करें। हालांकि इंडिया की पहली पारी 46 के स्कोर पर सिमट गई थी, उसमें ऋषभ पंत टीम इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर थे, 20 रन उनके बल्ले से निकले थे। खैर, उम्मीद है कि ऋषभ पंत जल्दी फिट होंगे और मैदान पर नजर भी आएंगे। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब ध्रुव जुरैल उनकी एब्सेंस में विकेट कीपिंग कर सकते हैं तो बैटिंग क्यों नहीं कर सकते। मार्नस लाबुशेर ने तो एसएच में स्मिथ के चोट लगने के बाद बैटिंग की थी कंकशन के तौर पर, लेकिन आईसीसी का ये नियम कहता है कि कंकशन के तौर पर बल्लेबाज बैटिंग तब कर सकता है जब किसी खिलाड़ी को बल्लेबाजी करते हुए गर्दन के ऊपर चोट लगे। यानी कि बैटिंग के टाइम अगर ऋषभ पंत चोटिल होते तब कंकशन के रूप में ध्रुव जुरैल बैटिंग करने आ सकते थे, उनको बैटिंग का मौका मिलता। लेकिन चूंकि फील्डिंग के टाइम पर ऋषभ पंत चोटिल हुए हैं, इसलिए ध्रुव जुरैल फील्डिंग ही कर सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। बल्लेबाजी के लिए पंत को ही मैदान पे आना पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।